नमस्कार, आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि किस पाप के कारण स्त्री का गर्भ गिर सकता है और पुत्र नहीं होता? यह एक गहन विषय है जो हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ा है। भगवान विष्णु की कथा में एक महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। कहा जाता है कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो उसे विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि वह किसी भी प्रकार के पाप या गलत कार्य में लिप्त होती है तो इसका प्रभाव उसके गर्भ पर पड़ सकता है। एक प्राचीन कथा में वर्णन मिलता है कि एक स्त्री ने अपने पति के प्रति विश्वासघात किया। इसके परिणाम स्वरूप उसका गर्भ गिर गया। यह दर्शाता है कि हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है। भगवान विष्णु ने इस कथा के माध्यम से हमें सिखाया है कि हमें अपने आचार व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो न केवल हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा बल्कि संतानों का जन्म भी सुखद होगा। इसलिए अगर आप माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं तो अपने कर्मों को शुद्ध रखें। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। याद रखें, पाप का फल भोगना पड़ता है और सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा हमें सही दिशा दिखाता है। इसीलिए अपने जीवन में सकारात्मकता लाएं और भगवान विष्णु की आराधना करें। किस कारण से एक स्त्री मां नहीं बन पाती है? किस कारण से स्त्री को पुत्र नहीं होता है? पुत्र प्राप्ति के लिए कौन से फूल को शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए तथा किस दिन संबंध बनाने से पुत्र की प्राप्ति होती है? इन विषयों पर हमारे प्राचीन लिंग पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण तथा पद्म पुराण आदि ग्रंथों में और अन्य आर्षि मुनियों की संहिता में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताई गई हैं। आज हम आपको महादेव ने पार्वती को बताए हुए गर्भ नष्ट होने के कारण और पुत्र प्राप्ति के उपायों के विषय में बताने जा रहे हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कैलाश पर्वत की श्वेत हिम शिखाओं पर शांत व निर्मल वातावरण में भगवान शिव ध्यानस्थ होकर विराजमान थे। पर्वत की ऊंचाई से मंद मंद वायु बह रही थी जिससे चारों ओर एक अद्भुत शांति और दिव्यता फैल रही थी। वहीं समीप माता पार्वती उनके चरणों के पास बैठी थी, जिनके मन में एक गढ़ शंका चल रही थी। कुछ देर तक मौन रहने के बाद पार्वती ने श्रद्धा और विनम्रता से भगवान शिव से प्रश्न किया, हे नाथ, मैं एक बात जानना चाहती हूं। आपने सृष्टि की रचना का रहस्य बताया, जीवन और मरण का ज्ञान दिया, पर मुझे यह बताइए कि स्त्री का गर्भ किस कारण से गिर जाता है? ऐसी कौन सी स्त्री होती है जिसे पुत्र नहीं होता? क्या इसके पीछे कोई विशेष दोष या पाप कारण होता है? स्वामी कृपा करके यह भी बताइए कि पुत्र प्राप्ति के लिए स्त्री को क्या करना चाहिए? क्या कोई निश्चित दिन, नियम या उपाय हैं जिनसे उत्तम संतान की प्राप्ति हो सके? महादेव ने अपनी आंखें खोली। उनका मुख गंभीर था और दृष्टि करुणा से भरी हुई। उन्होंने धीरे से कहा, हे देवी, तुमने जो प्रश्न किया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण और गढ़ है। यह केवल शरीर या भाग्य से जुड़ा नहीं बल्कि आत्मा और कर्मों के रहस्य से जुड़ा है। गर्भ का नष्ट होना या पुत्र सुख से वंचित रहना केवल इस जन्म के कारण नहीं होते। कई बार इसके पीछे स्त्री या पुरुष के पूर्व जन्म के कर्म छिपे होते हैं। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सत्य कथा सुनाता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी है और मनुष्य को सत्कर्म का बोध कराने वाली भी है। यह कथा है राजा विक्रमसेन और रानी सुरभ की, जिनके जीवन में गर्भपात का दुख आया था। हे पार्वती, जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को श्रद्धा, भक्ति और ध्यान से सुनते हैं, उनके जीवन में संतान सुख का आगमन अवश्य होता है। उनके गर्भ में सुंदर, गुणवान, दीर्घायुषी और धर्मपरायण संतान जन्म लेती है। अतः तुम भी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो। और फिर महादेव ने माता पार्वती को वह पौराणिक कथा सुनाना आरंभ किया। प्राचीन काल में विदर्भ नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा विक्रमसेन अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत दयालु और धर्मपरायण थे। वह सदैव राज्य हित को प्रथम स्थान देते थे, प्रजाजनों की देखभाल पिता के समान करते थे और धर्म कर्म में गहरी रुचि रखते थे। उनकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। विदर्भ राज्य में हर ओर शांति और समृद्धि का वातावरण था। उपजाऊ भूमि, घने वन, स्वच्छ नदियां और हंसमुख किसान, यह सभी मिलकर राज्य को स्वर्ग के समान रूप प्रदान करते थे। राजा विक्रमसेन की पत्नी
रानी सुरभि अनुपम सौंदर्य की धनी थी। उनकी सुंदरता के साथ साथ उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र, सात्विक और भक्तिमय था। रानी सुरभ राजमहल की शोभा बढ़ाती थी, परंतु वे केवल रूपवती ही नहीं बल्कि अत्यंत विदुषी भी थी। उन्हें संगीत, काव्य, शास्त्र और धर्म का ज्ञान था। राज्यसभा में वे कई बार अपनी बुद्धिमता के कारण महत्वपूर्ण निर्णयों में सहयोग करती थी। प्रजा भी उन्हें आदरपूर्वक देखती और उनके कोमल हृदय की प्रशंसा करती। राजा रानी का दाम्पत्य बड़ा ही प्रेमपूर्ण था, किंतु उनकी एक बड़ी इच्छा अभी तक अधूरी रही। वह थी संतान प्राप्ति की इच्छा। वर्षों बीत गए, लेकिन रानी सुरभि गर्भ धारण न कर सकी। दोनों ने अनेकों अनुष्ठान, व्रत, त्योहार और यज्ञ करवाए, पर कोई फल प्राप्त न हुआ। समय बीतता गया और राजा विक्रमसेन को भी यह चिंता सताने लगी कि उनके राजवंश को आगे चलाने वाला उत्तराधिकारी कौन होगा। यद्यपि राज्य में सब कुछ उत्तम था, फिर भी दरबार के कोनों में कभी कभी यह चर्चा सुनाई दे जाती कि राजवंश को आगे ले जाने के लिए कोई पुत्र क्यों नहीं है। रानी सुरभ इन कानाफूसियों को सुनकर गहरी पीड़ा से भर जाती। उन्होंने ईश्वर की भक्ति में स्वयं को लीन कर लिया। सुबह शाम वे अपने महल के पूजा गृह में जाकर देव आराधना करती, व्रत रखती, उपवास करती, मंदिरों में जाकर दान देती। राजा विक्रमसेन भी उनका मनोबल बढ़ाते और कहते, हे प्राण प्रिय, धैर्य रखो, हम अपने कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। जो कुछ होगा प्रभु की इच्छा से ही होगा। इस निरंतर प्रतीक्षा के बीच एक बार महल में शुभ समाचार ने दस्तक दी। रानी सुरभ गर्भवती हो गई। इस समाचार से पूरा राजमहल खुशी से झूम उठा। प्रजा में उत्सव मनाया जाने लगा। राजा ने सभी प्रमुख मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन कराया। हर दिशा से बधाइयां आने लगी। राजा रानी को लगा कि उनकी वर्षों की तपस्या रंग लाई है। कुछ ही दिनों में राजमहल को फूलों से सजाया गया और ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं देवक भी प्रसन्न है। लेकिन यह आनंद लंबे समय तक ठहर नहीं सका। गर्भधारण के कुछ महीनों पश्चात अचानक रानी को असामान्य कष्ट होने लगा। राजवैद्य ने हर संभव जांच पड़ताल की, औषधियां दी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। एक दिन रानी ने भयानक दर्द महसूस किया और असमय ही उनका गर्भपात हो गया। यह समाचार सुनते ही महल में मातम छा गया। सारा राज्य स्तब्ध रह गया और राजा विक्रमसेन स्वयं उदास होकर अपने कक्ष में बंद हो गए। रानी सुरभ को तो ऐसा लगा जैसे उनके हृदय का कोई अंश ही नष्ट हो गया हो। वह दिन रात रोती रहती और मन में अपराध बोध से भर जाती। क्या उन्होंने कोई भारी अपराध किया था? क्या ईश्वर उन पर कुपित थे? इस दुर्दशा की स्थिति में भी राजा विक्रमसेन ने रानी को संभालने का प्रयास किया। वह स्वयं भी अंदर से टूट चुके थे, किंतु रानी को सांत्वना देते और कहते, हे प्राण प्रिया, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। विधाता ने ऐसा क्यों किया यह हम नहीं जानते, परंतु हमें धैर्य नहीं त्यागना चाहिए। वहीं दरबार में सभी को यह चिंता सताने लगी कि आखिर इस गर्भपात का वास्तविक कारण क्या रहा होगा। गर्भपात के बाद रानी कई रातों तक सो नहीं सकी। एक रात बड़ी मुश्किल से उन्हें नींद आई। उसी रात उन्हें भयानक स्वप्न दिखा। उन्होंने देखा कि वे एक अंधेरे और भयानक वन में अकेली भटक रही हैं। चारों ओर सन्नाटा है, डरावनी आवाजें गूंज रही हैं। तभी कुछ विकराल आकृतियां प्रकट होती हैं। उनके शरीर पर काला धुंधला आवरण है, आंखों से लाल अग्नि निकलती हुई प्रतीत होती है और हाथों में फांसियां और डंडे हैं। यह आकृतियां यमदूत थीं, जो रानी के गर्भ में बसे शिशु की आत्मा को खींच कर ली जा रही थी। रानी चीखती चिल्लाती रही, कौन हो तुम लोग? मेरे अजन्मे शिशु को कहां ले जा रहे हो? एक दूत ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, यह आत्मा पाप के बंधन से ग्रस्त है, इसे दंड भोगना होगा। हम यम लोग जा रहे हैं। रानी चीख पड़ी और उसी क्षण उनकी नींद टूट गई। वह घबराकर उठ बैठी। उनका शरीर पसीने से लटपट था। उन्होंने राजा को जगाकर अपना स्वप्न सुनाया। राजा विक्रमसेन भी इस वर्णन से दहल गए। ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई दैवीय संकेत हो। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे किसी महापुरुष या आर्षि से आध्यात्मिक मार्गदर्शन अवश्य लेंगे, ताकि गर्भपात की वास्तविक जड़ तक पहुंचा जा सके और किसी समाधान की राह मिले। विदर्भ राज्य के दक्षिणी भाग में एक दिव्य आश्रम स्थित था, जहां महान तपस्वी महर्षि गर्ग का वास था। महर्षि गर्ग अपनी ध्यान साधना और दिव्य दृष्टि के लिए विख्यात थे।
राजा विक्रमसेन ने तुरंत अपने दूतों को भेजकर महर्षि गर्ग को राज दरबार में ससम्मान आमंत्रित किया। महर्षि गर्ग ने राजा का अनुरोध स्वीकार किया और कुछ ही दिनों में अपने शिष्यों के साथ राजमहल पहुंचे। उनके आगमन से महल के वातावरण में एक अलग ही पवित्रता का संचार हो गया। दूर से ही उनकी दीप्तिमान आभा और सौम्य वेशभूषा दर्शनों को पावन बना देती थी। जब महर्षि गर्ग राजसभा में पहुंचे तो राजा विक्रमसेन और रानी सुरभि ने हाथ जोड़कर उनका भव्य स्वागत किया, उनके चरण स्पर्श किए और उन्हें आसन ग्रहण करने का आग्रह किया। महर्षि ने स्थिर चित्त से आसन ग्रहण किया और राजा के आग्रह पर बोले, हे राजन, मुझे बताइए, मुझे यहाँ किस उद्देश्य से बुलाया गया है? राजा ने विनम्रता पूर्वक अपनी व्यथा सुनाई। कैसे रानी गर्भवती हुई, कैसे गर्भपात हो गया और कैसे रानी ने भयावह स्वप्न देखा। महर्षि गर्ग ने बड़े ध्यान से सब कुछ सुना। फिर उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। कुछ देर तक वे ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे रहे। उनकी आंखें अर्धनरी बंद हो गई थीं और ललाट पर गहन गांभीर्य झलक रहा था। कुछ समय बाद महर्षि ने आंखें खोलीं तो उनके मुख पर गंभीर शांति का भाव था। वे बोले, हे राजन, सत्य अत्यंत गढ़ है रानी। सुरभ ने अपने पूर्व जन्म के कर्मों में कोई ऐसा पाप किया है जिसके परिणाम स्वरूप इस जन्म में गर्भपात का दुख भोगना पड़ा। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। रानी सुरभ की आंखें भर आईं। राजा विक्रमसेन भी चिंतित मुद्रा में थे। महर्षि गर्ग ने रानी की ओर देखा। उनका स्वर बड़ा ही करुणामय परंतु स्पष्ट था। उन्होंने रानी से कहा, हे रानी सुरभ, तुम्हारे पिछले जन्म में घटी एक घटना ने तुम्हारा वर्तमान निर्धारित कर दिया है। पूर्व जन्म में तुम एक कुलीन परिवार की कन्या थी। किसी कारणवश अविवाहित अवस्था में तुम्हें गर्भधारण हो गया था। लोक लज्जा और भय से तुमने जानबूझकर उस गर्भ का समापन कर दिया। यह कृत्य अत्यंत निंदनीय था, क्योंकि अजन्मे शिशु की हत्या घोर पाप मानी गई है। परिणाम स्वरूप आज इस जन्म में तुम्हें गर्भपात का संताप सहना पड़ा। यह सुनते ही रानी सुरभि अपने अश्रुओं को रोक न सकी। उन्हें लगा मानो कोई धुंधली स्मृति उनके हृदय में उभर रही हो। पिछले जन्म की एक धुंधली परछाई, एक भय और एक अपराध बोध। वे महर्षि के चरणों में गिरकर कहने लगी, महाराज, मैंने यदि किसी भी जन्म में ऐसा पाप किया हो तो मुझे क्षमा करें। मैं उस अपराध का प्रायश्चित करके भविष्य में सुखद संतान सुख पाना चाहती हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। राजा विक्रमसेन ने भी हाथ जोड़कर निवेदन किया, गुरुदेव, इस पाप से मुक्त होने का और भविष्य में स्वस्थ संतति प्राप्त करने का कोई उपाय अवश्य बताइए। महर्षि गर्ग ने दोनों को धीर बंधाते हुए कहा, पुत्र, हर पाप का प्रायश्चित है। यदि सच्चे हृदय से प्रायश्चित किया जाए, ईश्वर का स्मरण किया जाए और धर्म के नियमों का पालन किया जाए तो पुराने पापों का क्षय संभव है। मैं तुम्हें कुछ शास्त्रीय विधियां बताऊंगा जिनके अनुसरण से तुम दोनों को पुनः संतान की प्राप्ति हो सकेगी। सबसे पहले महर्षि गर्ग ने गर्भधारण के लिए उपयुक्त समय के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, प्राचीन गर्भ संस्कार विधान बताता है कि स्त्री के रजस्वला होने के 5वें दिन के बाद कुछ विशेष रातें गर्भधारण के लिए अनुकूल मानी गई हैं, जैसे षष्ठी, अष्टमी, दशमी, द्वादशी, चतुर्दशी और 16वीं रात्रि। इन तिथियों में यदि स्त्री पुरुष का शुभ संयोग हो तो उत्तम गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त होने की संभावना अधिक रहती है। इसके विपरीत पंचमी, नवमी या 15वीं रात्रि में गर्भधारण से कन्या रत्न की अधिक संभावना कही गई है। साथ ही सप्तमी, एकादशी और त्रयोदशी की तिथियों पर संयोग करने से गर्भ दुर्बल या अल्पायु भी हो सकता है। इसलिए इन तिथियों में संबंध बनाने से परहेज करने की सलाह दी गई है। राजा विक्रमसेन और रानी सुरभ अत्यंत श्रद्धा पूर्वक यह बातें सुन रहे थे। उन्हें अपनी अज्ञानता का भान हो रहा था। पिछली बार उन्होंने कोई भी मुहूर्त जाने बिना ही सहवास कर लिया था। उन्होंने निश्चय किया कि अगली बार वे शास्त्रानुसार सभी नियमों का पालन करेंगे। इसके बाद महर्षि ने एक और विशेष उपाय बताया। उन्होंने कहा, हे राजन, लिंग पुराण व शिव पुराण में भगवान शंकर और माता पार्वती के संवाद में संतान संबंधी कुछ रहस्य प्रकट होते हैं। शिव ने पार्वती से कहा था कि जिन स्त्रियों को बार बार पुत्र प्राप्ति में बाधा आ रही हो, उन्हें शिव की पूजा धतूरे के फूलों से करनी चाहिए।
धतूरा भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। यदि शिवरात्रि के दिन लाल डंठल वाले धतूरे के फूलों की माला भोलेनाथ को अर्पित करके पुत्र प्राप्ति की कामना की जाए तो महादेव प्रसन्न होकर योग्य पुत्र प्रदान करते हैं। राजा रानी ने यह उपाय मन में बैठा लिए। फिर रानी ने जिज्ञासा से पूछा, महाराज, क्या पूजा और उपयुक्त समय का ध्यान रखने के अलावा भी कुछ और करना होगा? इस पर आर्षि ने उत्तर दिया, हाँ, ठीक वैसे ही जैसे औषधि के साथ आचार्य का भी ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह संतान के लिए धर्मानुकूल आचरण भी अनिवार्य है। प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि गर्भवती स्त्री को मन, वाणी और कर्म से किसी का अहित नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से हिंसा, असत्य और अपमान जैसे 3 बड़े पापों से दूर रहना चाहिए। गर्भवती के मन में यदि द्वेष, क्रोध या अधर्म के विचार पनपे तो उसका सीधा दुष्प्रभाव गर्भ पर पड़ता है। उदाहरण के लिए महाभारत में वर्णन मिलता है कि गर्भकाल में गांधारी ने क्रोधावेश में अपने गर्भ पर प्रहार किया था, जिससे उसका गर्भ समय से पहले नष्ट प्राय हो गया। यद्यपि आगे चलकर आर्षि व्यास के हस्तक्षेप से कौरव जन्म ले सके, परंतु उनकी नियति दुर्भाग्यपूर्ण रही। इससे समझ आता है कि गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक क्रोध या अन्य नकारात्मक भावों से बचना ही श्रेष्ठ है। रानी सुरभ ने दृढ़ता से सिर हिलाया और बोली, गुरुदेव, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मेरे मन में कोई भी अशुद्ध भावना ना आए। मैं भक्तिदान, जप और प्रभु स्मरण से स्वयं को जोड़े रखूंगी। महर्षि आगे समझाने लगे, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि स्त्री को कभी अपने पति की निंदा नहीं करनी चाहिए और अनजाने में भी गर्भ को हानि पहुंचाने वाले कामों से दूर रहना चाहिए। जो स्त्री जानबूझकर गर्भ नष्ट करती है या अपने पति का अपमान करती है, वह अपने पापों के कारण पतित हो जाती है। इसलिए सुरभ, अब तुम पूर्ण श्रद्धा व आदर से पति का सम्मान करोगी तो परमेश्वर की कृपा से तुम्हारे पिछले पाप धुल जाएंगे। रानी ने आंसू भरी आंखों से हामी भरी। उन्होंने पहले कभी भी राजा के प्रति अनुचित व्यवहार नहीं किया था, पर अब वह और भी विनम्रता से आचरण करने का प्रण कर चुकी थी। इसके बाद आर्षि ने एक अन्य गुण परंतु मंगलमय उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, प्राचीन काल से एक संस्कार प्रचलित है जिसे पुंसवन संस्कार कहा जाता है। गर्भधारण के 3रे महीने में यह संस्कार किया जाता है, जिससे गर्भ मजबूत हो और पुत्र जन्म की संभावना बढ़े। इस विधि में विशेष वन औषधियों की कुछ बूंदें गर्भवती स्त्री की नाक में डाली जाती हैं या उन्हें सूंघने दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे गर्भ सुरक्षित रहता है। रानी को स्मरण हुआ कि उन्होंने पहले ऐसे किसी संस्कार के बारे में नहीं सुना था। आर्षि ने आगे स्पष्ट किया, यह एक आयुर्वेद सम्मत प्रथा है। इसमें प्रयुक्त पवित्र औषधियाम और मंत्र गर्भ को बल प्रदान करते हैं एवं देवों की कृपा दिलाते हैं। ऐसा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में कहा गया है। राजा विक्रमसेन ने तत्परता से घोषणा की कि अगली बार जब भी रानी गर्भवती होंगी, उस समय यह सभी धार्मिक और आयुर्वेदिक विधियां अवश्य पूरी की जाएंगी। अंत में महर्षि गर्ग ने रानी को एक हल्की सी मुस्कान के साथ आशीष दिया। बेटी, तुमने अपने पूर्व जन्म का पाप पहचान लिया है और प्रायश्चित का मार्ग अपना लिया है, इसलिए दुखी मत हो। अब बताए गए धर्म पालन को निष्ठापूर्वक निभाओ। निश्चित ही परमेश्वर की करुणा से तुम्हारा गर्भ पुनः फलित होगा। रानी सुरभ ने आशा भरी नजरों से महर्षि गर्ग की ओर देखा। गुरुदेव, मैं यह सब करने को तैयार हूं। बस मेरा पूर्व जन्म का पाप मिट जाए और मुझे मातृत्व का आशीर्वाद मिल जाए। महर्षि गर्ग ने आशीर्वचन दिया, हे पुत्री, जो बीत गया वह निश्चय ही दुर्भाग्यपूर्ण था, परंतु तुम्हारी प्रायश्चित की भावना सच्ची है। ईश्वर अनुग्रह करेंगे। अब तुम पवित्र आचरण और इन नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़ो। निश्चित ही तुम्हें पुण्य फल की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने विनम्रता से आर्षि को प्रणाम किया और उन्हें विदा किया। एक आशावान वातावरण में उनके जीवन का नया अध्याय आरंभ होने को तैयार था। महर्षि गर्ग की विदाई के बाद राजा विक्रमसेन ने पूरे राज्य में यह संदेश पहुंचाया कि अब किसी भी प्रकार के अनैतिक कर्म, अत्याचार या हिंसा को राज्य में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकार और व्यर्थ हिंसा पर रोक लगा दी गई। उन्होंने राज कर्मचारियों को सख्त आदेश दिया कि
प्रजा के साथ न्याय किया जाए, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सभी को समानता मिले। दान, धर्म, यज्ञ और गरीबों की सेवा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। जगह जगह पर शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया गया ताकि लोग ईश्वर की शरण में जाकर मन की शुद्धि कर सकें। रानी सुरभि ने अपना अधिकांश समय भगवान शिव की आराधना में लगाना शुरू किया। प्रतिदिन वे स्नान करके एक स्वरचित स्तोत्र से महादेव का गुणगान करती। हे महादेव, जिनके मस्तक पर चंद्रदेव विराजते हैं, जिन्हें सृष्टि का कल्याणकारी कहा जाता है, कृपया मेरे जीवन में भी कल्याण का प्रकाश भर दें। उसके बाद वे शिवलिंग पर बिल्वत्र, धतूरे के फूल और जल अर्पण करती। मन ही मन पार्वती माता से प्रार्थना करती, हे मां गौरी, महादेव की अर्धांगिनी संतान के सुख की अधिष्ठात्री, कृपा कीजिए कि मुझे भी मातृत्व का गौरव प्राप्त हो। रानी ने न केवल पूजा अर्चना की, बल्कि अपने मन और वाणी को भी अनुशासन में रखा। यदि कभी राजमहल में कोई सेविका छोटी सी गलती भी कर देती तो रानी उसे डांटने के बजाय शांतित से समझाती। वे स्वयं जानती थीं कि क्रोध या कठोर वचन गर्भ के लिए हानिकारक प्रवृत्तियां और जन्म दे सकते हैं। हालांकि इस समय वे गर्भवती नहीं थी, पर उन्होंने मन बना लिया था कि अपने चरित्र को पूरी तरह से सौम्य और पवित्र बनाए रखना है, ताकि भविष्य में गर्भ ठहरने पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न पड़े। दिन प्रतिदिन उनके मन में गहरी श्रद्धा और समर्पण की भावना जागती जा रही थी। वे सोचती, यदि वास्तव में मैंने पूर्व जन्म में कोई भारी पाप किया है तो इस जन्म में मुझे अपने अच्छे कर्मों से उसे धोना होगा। ईश्वर क्षमा करें या ना करें, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मैं पुनः ऐसा कोई कर्म न करूं। उनका यह त्याग, समर्पण और संयम देखकर पूरी राज्यसभा भी प्रभावित थी। राजा विक्रमसेन ने भी उनका साथ दिया। वे स्वयं भी अतिशय विनम्रता से राज्य की बागडोर संभालते और राज्य को धर्म और न्याय की राह पर आगे बढ़ाते गए। समय का प्रवाह चलता रहा। मौसम बदले, वसंत के बाद ग्रीष्म आया, फिर वर्षा ऋतु आई और पुनः शरद का आगमन हुआ। इस बीच राजा रानी ने हर शुभ पर्व पर उपवास और दान का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने बाल विधवाओं की सहायता करवाई, अनाथ बच्चों के लिए भोजन पान एवं आवास की व्यवस्था की, गौशालाओं में चारा भिजवाया। महल में नियमित रूप से रामायण, महाभारत, शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ कराया जाता, जिनकी कहानियां सुनकर रानी अपनी आंतरिक शक्ति को और दृढ़ करती। आखिर वह समय भी आया जब रानी सुरभ ने फिर से अपने भीतर कुछ परिवर्तन महसूस किया। वे राज वैद्य के पास पहुंची तो झा इस बार भी वे गर्भवती हैं। यह सुनते ही उनका हृदय आशंका और प्रसन्नता के मिले जुले भावों से भर उठा। एक ओर वे अत्यंत प्रसन्न थी कि शायद ईश्वर ने उनकी प्रार्थनाएं सुन ली हैं, तो दूसरी ओर पिछली बार का भयानक अनुभव उन्हें डराता था। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सबसे पहले राजा विक्रमसेन को यह शुभ समाचार दिया। राजा ने हर्ष से रानी को गले लगा लिया और कहा, इस बार हम हर एक सावधानी बरतेंगे, हर संस्कार करेंगे, सब कुछ ठीक होगा। इस बार रानी ने गर्भधारण के आरंभिक महीनों से ही कठोर सावधानी बरतनी शुरू कर दी। भोजन में सात्विकता बरतती, अधिक तला भुना, मसालेदार या अशुद्ध आहार से परहेज किया गया। उन्हें ताजे फल, हरी सब्जियां, दूध, घी आदि की प्रचुर मात्रा दी गई। वे सुबह शाम हल्की सैर करती, मंद मंद स्वर में भक्ति संगीत सुनती या स्वयं गुनगुनाती। राजमहल में वैदिक मंत्रों उच्चारण और पौराणिक कथाओं का पाठ निरंतर चलता रहता, जिससे वातावरण सकारात्मक बना रहे। जैसे ही गर्भ का तीसरा महीना आया, राजा विक्रमसेन ने महर्षि गर्ग से अनुरोध करके पुंसवन संस्कार संपन्न कराया। महर्षि अपने शिष्यों के साथ पहुंचे। साथ में वे दुर्लभ जड़ी बूटियां और औषधियां भी लाए, जिन्हें इस संस्कार में प्रयोग किया जाता था। राजमहल के भव्य आंगन में एक वेदी सजाई गई। चारों ओर वेद पाठ गूंज रहे थे। पवित्र अग्नि प्रज्वलित थी। महर्षि गर्ग ने विधि विधान से हवन कराया। फिर उन औषधियों के कुछ बूंदे रानी की नासिका के समीप रखी, ताकि वे उसकी सुगंध को अंतःश्वास के माध्यम से भीतर ले सकें। माना जाता था कि इस औषधीय सुगंध से गर्भ मजबूत होता है और उसमें जीवनदायिनी शक्तियां संचारित होती हैं। उसके पश्चात रानी को मंत्रवार के बीच आशीर्वाद दिया गया। राज दरबार में आए ब्राह्मणों और विद्वानों ने रानी की दीर्घायु और संतति सुरक्षा की कामना की।
राजा विक्रमसेन ने महर्षि और अन्य विद्वानों का सम्मान किया। उन्हें अनेक प्रकार के उपहार और दक्षिणा भेंट की। उस दिन राजा रानी ने असहाय और जरूरतमंद लोगों को भोजन और वस्त्र दान किए। राज्य में भी उत्सव का माहौल था, परंतु सबके मन में एक ही प्रार्थना थी, इस बार गर्भ सुरक्षित रहे। धीरे धीरे गर्भ के महीने आगे बढ़े। चौथा महीना, पांचवा महीना, छठा महीना, हर महीने महल में छोटे छोटे धार्मिक उत्सव होते, जहां रानी की कुशलता के लिए मंगल कामनाएं की जाती। सीमंतोनयन और अन्य संस्कार भी पूर्ण विधि के साथ किए गए। रानी पूरी तरह से ध्यान रखती कि वे क्रोध, कलह, ईर्ष्या से दूर रहे। कभी कभार राज दरबार के मामलों में उलझने आती, पर राजा विक्रमसेन स्वयं अधिकांश समस्याओं को सुलझा लेते। रानी की सेहत के प्रति विशेष ध्यान रखा जाता। स्त्रियों की एक टोली हमेशा रानी के आसपास होती। वे उन्हें संगीत सुनाती, कहानियां सुनाती, फूलों के सुंदर हार बनाकर उनके कक्ष को सजाती, ताकि रानी खुश रहे और किसी प्रकार का मानसिक तनाव ना हो। रानी अपने खाली समय में धार्मिक ग्रंथों का पाठ करती। उन्हें विशेष रूप से महाभारत की कुछ कथाएं बहुत प्रेरणादायी लगी, जैसे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कथा, जिसके गर्भ में पल रहे शिशु को अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से मारने का प्रयास किया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह बालक परीक्षित फिर जीवित हो गया। यह कथाएं रानी के मन में आस्था और साहस जगाती थीं कि ईश्वर की इच्छा से कुछ भी संभव है। 7वें और 8वें माह में शारीरिक पीड़ाएं कुछ बढ़ने लगी, परंतु रानी ने हिम्मत नहीं हारी। वे प्रतिदिन ध्यान प्राणायाम भी करती। दासियों की सहायता से फूलों का हार बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाती और मन ही मन कहती, हे भोलेनाथ, यह परीक्षण का समय है, मुझे शक्ति दो, इस गर्भ को सुरक्षित रखना। महल में इतना निश्चय था कि रानी निश्चित रूप से एक स्वस्थ बालक को जन्म देंगी। इस शुभ आशा से राज्य में अभी से आगामी उत्सव की तैयारियां की जाने लगी। 9वां महीना आया और रानी के प्रसव की घड़ी निकट थी। महल के स्त्री कक्षों को सजाया गया। राज वैद्य और अनुभवी दाइयों को तत्पर रखा गया। एक साईं जब सूरज ढल रहा था, रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वह रात उनके लिए अत्यंत कष्टदायक थी, परंतु साथ ही आशा से पूर्ण भी। राजा विक्रमसेन महल के बाहर प्रार्थना की मुद्रा में टहल रहे थे। मन में ईश्वर का नाम था, होठों पर मंत्र दाइयां और वैद्य रानी की देखभाल में जुटे थे। आधी रात बीतते बीतते रानी की पीड़ा चरम पर पहुंच गई। उनकी आंखों से आंसू गिरते तो वे मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण करती। महर्षि गर्ग भी आश्रम से उसी दिन आ चुके थे। वे महल के बाहर एक शांत कक्ष में बैठे हुए जप कर रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे कि सब कुशलता से हो। अंततः रात्रि के अंतिम प्रहर में, जब पूर्व में प्रभात की लालिमा फूटने ही वाली थी, रानी सुरभि ने एक स्वस्थ तेजस्वी बालक को जन्म दिया। महल में जैसे ही बालक की रोने की आवाज गूंजी, सबने राहत की सांस ली और आनंद से जय घोष किया। राजा विक्रमसेन की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने महल में प्रवेश कर रानी को देखा। वे अत्यंत थकी हुई थीं, परंतु उनके मुख पर एक दिव्य तेज था। दाई ने वह नन्हा राजकुमार रानी की गोद में दिया, जिसे रानी ने आंचल में समेट लिया। उन्हें लगा मानो वर्षों का संताप और अपराध बोध उसी पल बह गया हो। महर्षि गर्ग को यह सूचना मिली तो वे भी प्रसन्नता से भर गए। उन्होंने बालक के मस्तक पर तिलक लगाकर उसे आशीर्वाद दिया। हे बालक, तुम दीर्घायु हो, धर्मप्रिय बनो और अपने माता पिता का गौरव बढ़ाओ। रानी सुरभि के नेत्रों से अविरत आंसू बह रहे थे। आंसू थे प्रसन्नता के, कृतज्ञता के और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के। राजा विक्रमसेन ने गर्व से अपने पुत्र को बाहों में उठाया। आकाश की ओर देखकर बोले, हे ईश्वर, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। हमें हमारा उत्तराधिकारी मिला। इस राज्य में अब पूर्ण हर्ष है। दूसरे ही दिन से पूरा विदर्भ राज्य उत्सव के उल्लास में डूब गया। घर घर में दीपमालाएं सजाई गई, बाजारों में मिठाइयां बंटी, भजन कीर्तन आयोजित हुए। राज दरबार में एक विशाल समारोह रखा गया, जहां समीपवर्ती राज्यों के राजा, महाराजा, मंत्री, जनप्रतिनिधि इत्यादि उपस्थित हुए। उन्होंने नवजात राजकुमार को आशीर्वाद दिया और राजदंपति को बधाइयां दी। राजा विक्रमसेन ने जन कल्याण के कई नए आदेश जारी किए। करों में छूट, अनाथालयों को दान, वृद्धाश्रमों में सुविधाएं बढ़ाने का प्रबंध तथा सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों पर भोजनशाला खोलने के लिए अनुदान।
यह सब राजकुमार के जन्म की खुशी में किया जा रहा था। मंत्री और प्रजाजन भी इस दया भाव से प्रसन्न थे। सभी ने अनुभव किया कि पिछले कुछ समय से राजा रानी ने जिस धर्म मार्ग और सत्य निष्ठा का पालन किया, उसका प्रतिफल आज पूरे राज्य को मिल रहा है। यह उत्सव कई दिनों तक चला। महल में विशेष रूप से संगीत नृत्य का आयोजन हुआ। विद्वान पंडितों ने शुभ मंगल श्लोकों का पाठ किया। दासी सेवक गण भी हंसते गाते और गाते बजाते फिर रहे थे। कुछ दिनों बाद राज दरबार में विधिवत नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। महर्षि गर्ग ने इस विधि का नेतृत्व किया। वैदिक मंत्रों के बीच जब बालक को गोद में लिया गया तो सबके मन में एक ही विचार कौंधा कि यह बालक वास्तव में पुण्य फल है, जो माता पिता के पिछले पापों के क्षय और वर्तमान धर्म पालन के परिणाम स्वरूप मिला है। इसलिए उसका नामकरण पुण्य मूर्ति रखा गया। पुण्य की मूर्ति स्वरूप यह नाम सुनकर रानी सुरभि को लगा कि सचमुच परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा करके उन्हें यह दिव्य उपहार दिया है। राज्य भर में यह कथा प्रचलित हो गई कि किस प्रकार रानी ने पूर्व जन्म में एक गर्भपात का पाप किया था और इस जन्म में उसे भुगतना पड़ा, किंतु उन्होंने पुरजोर भक्ति और प्रायश्चित का मार्ग अपनाया, जिस कारण उन्हें अंततः पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहुत से लोग, विशेषकर स्त्रियां, रानी सुरभि से प्रेरित होने लगी कि वे भी अपने जीवन में धर्म, सदाचार और भक्ति का पालन करें ताकि संतानों की शुभकामना फलीभूत हो सके। इस कथा के अंत में एक गहरा संदेश निहित है, यह कि संतान प्राप्ति के पीछे केवल शारीरिक या जैविक कारक ही नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक पहलू भी अपनी भूमिका निभाते हैं। यदि मनुष्य अपने कर्मों से किसी भी रूप में जीव हत्या या अन्य बड़े पापों का भागी बनता है तो उसका प्रभाव उसके भविष्य या आगामी जन्मों पर पड़ सकता है। गर्भपात को अतिपाप की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि अजन्मे शिशु के पास स्वयं को बचाने का कोई साधन नहीं होता, इसीलिए उसे अत्यंत दंडनीय कर्म माना गया है। वहीं यदि मनुष्य सच्ची भक्ति, धर्म मार्ग, प्रायश्चित और अच्छे कर्मों का सहारा ले तो ईश्वर की कृपा से उसी भाग्य में सुख और उल्लास भी लौट सकता है। इस कहानी के माध्यम से एक सहज सीख मिलती है कि केवल कर्म ही नहीं, अपितु मनुष्य के भाव, उसकी नैतिकता और आध्यात्मिक आस्था भी उसके भविष्य को गढ़ते हैं। संतान सुख से जुड़ा यह पहलू पुराणों और शास्त्रों में अति महत्वपूर्ण बताया गया है, ताकि समाज में यह चेतना बनी रहे कि जिस नवीन जीवन को हम जन्म देते हैं उसके प्रति हमारा दायित्व केवल भौतिक सुविधा तक सीमित नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक दायित्व भी उतना ही बड़ा है। इस कथा में यदि एक ही पंक्ति में सार दिया जाए तो वह यह होगी, पाप कभी पीछा नहीं छोड़ता, परंतु प्रायश्चित और धर्म के मार्ग पर चलकर उसके प्रभाव से मुक्त हुआ जा सकता है। यही संदेश राजा विक्रमसेन और रानी सुरभ की कथा को युगों तक